नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण कुमार आपका स्वागत करता हूं एलवाई स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग में हम अक्षर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग में एक टाइप है अक्षर कोडिंग। तो आज हम अक्षर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन कोडिंग पढ़ा है, तो आप पिछले वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि ये प्रतिस्थापन कोडिंग किस टाइप से बनाया जाता है। तो प्रतिस्थापन कोडिंग जो है इजी है, तो इजी से अपन धीरे धीरे हाई लेवल तक, मॉडरेट लेवल से हाई लेवल तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, आज हम अक्षर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो अक्षर कोडिंग होता क्या है और इसे बनाते कैसे हैं। दोस्तों, अक्षर कोडिंग को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षरों की स्थिति क्या है और किस टाइप से हम उसे सॉल्व करते हैं। तो अक्षर कोडिंग में हमको सबसे पहले ए टू जेड उस अक्षरों की स्थिति पता होना चाहिए, अर्थात ए की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन क्या है, डी की पोजीशन क्या है। ये हमें पता होना चाहिए। अक्सर हमें ये पता होता है लेकिन अच्छे से पता नहीं होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो दोस्तों, ये 26 प्रकार का होता है। जो अंग्रेजी वर्ण है जो 26 प्रकार का होता है, जिसमें 5 वावल होता है। लेकिन हमें ये वावल और कंसोनेंट ये नहीं पढ़ना है, हमें एक पोजीशन पढ़ना है इसका। तो जैसे ए की पोजीशन क्या है 1, बी की पोजीशन क्या है 2, सी की पोजीशन क्या है 3, डी की पोजीशन क्या है 4 और ई की पोजीशन 5। इसी प्रकार से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टी 20 यू 21 वी 22 और डब्लू का 23 और ये 24 25 और ये 26। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका पोजीशन है। जैसे ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3 और डी का पोजीशन 4, ई का पोजीशन 5 और एफ का पोजीशन 6 और जी का पोजीशन 7 और एच का पोजीशन 8, आई का पोजीशन 9 है, जे का पोजीशन 10 है और के का पोजीशन 11 है। इसी प्रकार से हमें ये याद करना है कि किसका पोजीशन क्या है। सबसे पहले पोजीशन ये सीधे क्रम में याद करना है हमें। ये सीधा है। जैसे हम पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए जी का पोजीशन क्या है, मतलब जी कौन से क्रम में है, जी का क्रम क्या है, तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम ओ का क्रम क्या है तो 15 हो जाएगा। यदि हम इसी को उल्टे पोजीशन में पूछें, जैसे पीछे से अर्थात जेड की ओर से एम की पोजीशन क्या है, तो सीधा में तो एम की पोजीशन 13 है, लेकिन उल्टा में इसकी पोजीशन क्या है, उल्टा क्रम में इसकी पोजीशन क्या है। तो इसको हमें जानने के लिए उल्टा काउंट करना पड़ेगा। लेकिन काउंट करना अर्थात समय का बर्बादी होगा काउंट करने से। अच्छा कि इसको पूरा उल्टा और सीधा समझ जाए कि कैसे किसका पोजीशन क्या है। तो ये सीधा पोजीशन आपको याद करना पड़ेगा, ये कंठस्थ करना पड़ेगा कि इसका पोजीशन ये है। और ये याद करना आसान है क्योंकि हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ABCD जो है पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पोजीशन को ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन आज पोजीशन को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमको कोडिंग डिकोडिंग
सॉल्व करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर कोडिंग होता है, उसमें आपको ये याद होना ज़रूरी है। तो ये सीधे क्रम है, सीधे क्रम को आपको याद करना है पूरे 26 तक। अब उल्टे क्रम के लिए क्या करना है आपको, उल्टे क्रम के लिए 27 माइनस जिस अक्षर का पोजीशन हमें उल्टा क्रम में ज्ञात करना है, उस अक्षर का पोजीशन यहाँ 27 से माइनस कर देंगे। तो जैसे हमें एम का पोजीशन चाहिए तो 13। अब बोलोगे सर कि आप उल्टे क्रम में 27 से क्यों उसको माइनस कर रहे हैं, सीधे क्रम में तो 26 है, लेकिन आप उल्टे क्रम में 27 से क्यों उसको माइनस कर रहे हैं। तो दोस्तों सीधे क्रम में 26 है, लेकिन ये खुद का पोजीशन डबल काउंट कर लेगा। यदि इसको 27 ना लिखे जाए तो ये खुद का पोजीशन को डबल उसमें रिबेट कर देगा, घटा देगा। तो इसीलिए 1 पोजीशन बढ़ा करके उसको माइनस करते हैं। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14, अर्थात जो 13 वाली पोजीशन एम का है वो उल्टे क्रम में 14 का पोजीशन है, 14 नंबर का पोजीशन है। तो दोस्तों ये सब हमें जो है अक्षर कोडिंग बनाने से पहले पूरा पता होना चाहिए। जैसे अपन ए का उल्टा पोजीशन बोले तो ए का उल्टा पोजीशन क्या होगा, ए का उल्टा पोजीशन 26 होगा। अब उल्टा पोजीशन में काउंट करेंगे 26 आएगा। हमने क्या किया 27 माइनस 1, क्योंकि 1 पोजीशन में है सीधे क्रम में, इसलिए 1 इज इक्वल टू 26। तो ये पोजीशन हमें याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम डी का पोजीशन उल्टे क्रम में निकालते हैं तो 27 माइनस 4 करने से निकल जाएगा। यदि आप इसे काउंट करते हुए जाएंगे तब भी निकल जाएगा। तो आपको 27 से माइनस करना है। 27 से माइनस करने पर उल्टे क्रम का पोजीशन हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से नोट करके अपनी कॉपी में नोट करके आप चलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ये पोजीशन जो है आपको याद करना है, यहाँ उल्टे क्रम को लिखते हुए नहीं चलना है। आप अब समझ ही गए होंगे कि क्या बताया जा रहा है, कैसे निकालना है। तो दोस्तों चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यदि टी क्या दिया है, टीचर दिया है, सॉरी, टीचर को क्या लिखा जा रहा है, VGCE, VGCE JGT। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है टीचर को ये लिखा जाता है, टीचर को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में, तो उसी सांकेतिक भाषा में CH चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 1 है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपको ये मालूम चल जाएगा कि उस टेबल को जो हमने पिछले अभी पढ़े हैं
उस टेबल का उपयोग क्या है, उसको याद करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों टीचर टीचर को क्या लिखा जा रहा है, VGCE JGT। दोस्तों टीचर को ये लिखा जा रहा है। अब ये पोजीशन कैसे आया ये हमें याद करना है। एक्चुअल में ये इसका पोजीशन क्या है, टी का पोजीशन 20 है। ये हमें आप उसको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। टी का पोजीशन क्या है, 20 है, और ई का पोजीशन 5 है, और ए का पोजीशन 1 है, और सी का पोजीशन जो है 3 है, और एच का पोजीशन 8 है, और ए का पोजीशन 1 है, और ये आर का पोजीशन 18 है। तो दोस्तों ये पोजीशन ये इसका है, और इसका भी हम पोजीशन लिख लेते हैं कि पोजीशन क्या है एक्चुअल में, इसका पोजीशन क्या है। ये है वी का 22, जी का 7, सी का 3, ई का 5, जे का 10, और जी का 7, और टी का 20। तो दोस्तों हमें ये देखना है, हम दोनों की पोजीशन को पता कर लिए कि क्या है। अब इसी भाषा में जो टीचर का कोडिंग है, टीचर का कोडिंग करके ये शब्द लिखा जा रहा है, उसी भाषा में हमको चिल्ड्रन को उसी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि ये टीचर से ये कैसे हो जा रहा है। तो टीचर से ये कैसे हो जा रहा है, उसी आधार पे चिल्ड्रन से वैसे ही करना है। तो 20 फर्स्ट लेटर देखना है आपको, कितने लेटर है सबसे पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है मतलब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा। तो टी को 20 से कितना प्लस हो जा रहा है, तो प्लस यहाँ पर हो जा रहा है +2 हो जा रहा है, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है, इससे +2 हो जा रहा है। फिर 1 से 3 +2 हो जा रहा है, फिर 3 से 5 +2 हो जा रहा है। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या पोजीशन चल रहा है इसका, +2 का चल रहा है, स्टेप जो है +2 में चल रहा है। तो प्रत्येक लेटर का +2 यहाँ लिखा है, तो हमें समझ आ गया कि हमको +2 करना है। जैसे 8 कौन से 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर 8 से 10 हो गया है, 1 2 3 4 5 10 हुआ, तो +2 के पोजीशन में चल रहा है। दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये ई है, टीचर है तो ये ई है, तो ई का पोजीशन 5 है, और +2 करने पर जी हो जाएगा यानी कि 7 हो जाएगा, और आर का पोजीशन 18 है जो +2 करने पर 20 हो जा रहा है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इसमें अगला चिल्ड्रन में हमें क्या करना है। चिल्ड्रन को हम लिख लेते हैं CHLRN, ये हो गया चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में सेम लेटर, इसमें ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, लेकिन हमें ये पता चल गया कि +2 ही करना है, प्रत्येक लेटर को +2 आगे कर देना है। तो +2 आगे करने के लिए क्या करेंगे, सी को हम क्या लिखेंगे, सी है 3 नंबर का पोजीशन, पहले पोजीशन लिख लेते हैं 3 8 9 12 4 18 5 14, ये पोजीशन है इसका चिल्ड्रन का। अब हमको +2 करना है, ये यहाँ से हमें पता चला कि +2 करना है, तो चिल्ड्रन को हम इस सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे वो देखते हैं। तो +2 करके हम लिख देंगे, वही होगा चिल्ड्रन का, ये जो इसके आधार पे बना है। तो सी का हो जाएगा 5 अर्थात ई हो जाएगा, ई लिख सकते हैं। एच को हम जे लिखेंगे, +2 करेंगे तो ये +2 करते जाएंगे। आई 9 नंबर का है, और इसको हमको +2 करने पर 11 अर्थात के हो जाएगा, 11 अर्थात के होता है।
एल, एल को हम 12 लिखे, +2 करेंगे एन हो जाएगा, एन अर्थात 14। फिर डी +2 करेंगे, एफ हो जाएगा, एफ अर्थात 6। आर, आर को +2 करेंगे तो टी हो जाएगा 20। आर 18 नंबर का पोजीशन है, आगे जाकर के 20वां नंबर का पोजीशन हो जाएगा। ई 5 नंबर का पोजीशन में है, अब +2 कर देते हैं, +2 करने पर एफ, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी, तो एन, एन जो है 14 नंबर का पोजीशन में है, +2 करेंगे 16 नंबर हो जाएगा अर्थात पी। तो हम चिल्ड्रन को क्या लिख सकते हैं, ई जे के एन एफ टी जी पी। तो यही दोस्तों यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये अक्सर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से 5-6 क्वेश्चन आ जाता है, रीजनिंग में अलग अलग टाइप से। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में हम 6-7 प्रकार का टाइप पढ़ेंगे, जिसमें से एक टाइप है ये वाला अक्षर कोडिंग। सबसे पहले हमने प्रतिस्थापन कोडिंग पढ़े, अब आज अक्षर कोडिंग पढ़ रहे हैं। अक्षर कोडिंग में आपको सिर्फ यही क्वेश्चन एक याद कर लेना है, समझ लेना है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बना के दिया जाए आप सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ ये एक क्वेश्चन का स्टाइल आपको समझ आ गया होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन पेपर का PDF प्राप्त होगा तो एज इट इज यही क्वेश्चन होंगे। तो आप नोट्स बना रहे हो तो आपको ये नोट करना जरूरी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यदि TNE दोस्तों यदि सांकेतिक भाषा में स्टेटमेंट को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिकल को क्या लिखा जाएगा। ये अक्षर कोडिंग से क्वेश्चन है जो कि समझने के बाद जरूर आपको इजी लगेंगे, लेकिन यदि नहीं समझोगे, यदि नहीं जानोगे तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको समझ आया होगा तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसको बनाना कैसे है और इसका वैल्यू क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन है, आपको बनाने में इजी होगा क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो स्टेटमेंट का पोजीशन और स्टेटमेंट का पोजीशन लिखेंगे। यदि आप नए हैं तो आप जरूर लिख करके ही बनाइएगा, नोट्स पोजीशन लिख करके ही बनाइएगा, ताकि पता चल सके कि क्या उसमें चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या फंडा चल रहा है, +2 चल रहा है, +1 चल रहा है, -1 चल रहा है, क्या चल रहा है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेंगे, कितने हैं। अक्सर बराबर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा एक कम होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम पोजीशन पहले लिखते हैं। ये है पोजीशन, एस का पोजीशन होता है 19 और टी का पोजीशन होता है 20 और ए का पोजीशन होता है 1 और टी का पोजीशन 20 होता है, ई का पोजीशन होता है 5 और एम का पोजीशन होता है 13 और ई का पोजीशन होता है 5 और एन का पोजीशन होता है 14 और टी का पोजीशन होता है 20। तो दोस्तों हमने इसका पोजीशन लिख लिए हैं, तो ये इसका भी लिख लेते हैं, क्योंकि जब इसका पोजीशन हमको पता चलेगा कि क्या चल रहा है इसमें फंडा जो है, तब
हम पॉलिटिकल को क्या लिख सकते हैं तब हमें पता चलेगा। तो इसका हो गया टी का 20, 14, 5, 13, 5, 21, फिर ये 20 और ये 19, ये हमने उसका पोजीशन लिख लिए हैं। अब हमको पता चल जाएगा कि क्या बढ़ रहा है, तो फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ देखेंगे। दोस्तों एक बात और है कि ये आपस में इंटरचेंज भी होता है। हम उस टाइप को पढ़ेंगे कि ये आपस में इंटरचेंज भी होता है, आगे का पीछे हो जाता है, पीछे का आगे हो जाता है। ये हमने आगे का क्लास में पढ़ना है। तो ए का पोजीशन 19 नंबर पे है, तो कितना प्लस हो जा रहा है, 1 प्लस हो जा रहा है, +1 हो जा रहा है। ठीक है, +1 हो गया। 20 से कितना माइनस हो जा रहा है, ये पोजीशन हमने लिख रहे हैं -6। फिर 1 से +4 हो जा रहा है, नहीं यहाँ 1 है, यहाँ ई है। तो दोस्तों सॉरी, ये क्वेश्चन जो है इसको हमने इस टाइप का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप से बना है। ये कैसा बना है, जो हम अभी जिक्र किया कि आगे का पीछे हो सकता है, पीछे का आगे, आप इस टाइप का आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो ये वही हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। तो पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन। ये हमने कल वाला क्लास का क्वेश्चन ले लिए हैं गलती से। तो ये क्वेश्चन जो है आप इस स्टेटमेंट को क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं। तो एस जो है सबसे पहले, एस जो है क्या हुआ, यहाँ पर एस जो है लास्ट में चले गया, और ये वाला टी उल्टे क्रम में लिख दिए हैं। ये सीधा है, इसको उल्टा करके लिख दिए हैं। तो आप भी पॉलिटिकल को उल्टा करके लिख दो, मतलब जो फर्स्ट है उसको जो लास्ट में है वहाँ से स्टार्ट करो लिखना, और जो फर्स्ट है उसको लास्ट में लिखो। ये इजी है, ये तो पहले वाला क्वेश्चन से इजी है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में कराया जाता, बट आज ही इसको सॉल्व करा दिए गए हैं। तो अब इसको ध्यान से देखिए, जो स्टेटमेंट है उसको जस्ट उल्टा पलट करके लिख दिया गया है। तो ये लास्ट वाला को फर्स्ट लिख दिया है, फिर लास्ट से ऐसे आप लाइन से यहाँ नोट कर दीजिए, मतलब अंतिम से प्रारंभ करके फर्स्ट तक आपको नोट करना है। तो ये एस जो है लास्ट में चले जाएगा, और टी उसके बाद आएगा, फिर ए, फिर ई, इस टाइप का। क्योंकि यहाँ हम पोजीशन को देख करके हमें समझ आ गया कि ये क्वेश्चन जो है इंटरचेंज का है। तो आपस में इंटरचेंज नहीं हुआ है, ये लास्ट में फर्स्ट से लास्ट हो गया, लास्ट से फिर लास्ट से आप स्टार्ट कीजिए, जैसे यहाँ टी से स्टार्ट किया है, फिर लाइन से आप उसको क्रमवार आप नोट कर दीजिए, लिख दीजिए। तो आपको पॉलिटिकल का क्या लिखना है, यहाँ एल है तो एल, ए है तो ए, सी है तो सी, आई है तो आई, टी है तो टी, और फिर आई, फिर एल, फिर ओ, फिर पी। दोस्तों ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा ही नहीं, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये बनेगा कैसे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए रीजनिंग में इतना ही। आप दोनों क्वेश्चन का टाइप को समझो, और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से मतलब है, समझने के लिए 1-2 क्वेश्चन काफ़ी है। तो दोस्तों आपको हम जो है नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे कि कितना क्वेश्चन, कितने टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा
कोडिंग डिकोडिंग आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में यदि नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करने के लिए फुल सपोर्टिंग चैनल रहेगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से नॉन टेक्निकल की फुल तैयारी कराया जाएगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड करेंट अफेयर शामिल होंगे। तो दोस्तों आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये हेल्पफुल जो है आपको हो सकता है। तो दोस्तों आप ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।